चलिए जी, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड बाय द वे वेरी वेरी सॉरी फॉर कमिंग लेट। यू नो हुआ क्या, मैं 5:55 पे आ गया था। यही होता है, कभी कभी फोरकास्ट गलत हो जाते हैं। मैं जहां फंसा हुआ था वो यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर है और एकदम जैम। बट फिर मैंने मैसेज कर दिया, मैंने कहा भाई इतना तो देर लगी जाएगी, लेकिन आप समझ लो बस आपकी गुड लक, आपकी गुड विशेस की वजह से मेरी गुड लक कि बस वहीं से बस जैम खुला। अरविंद केजरीवाल जी ने माफ कर दिया हमें। 5 साल केजरीवाल सुनते सुनते कान पक गए गाड़ी में, और फिर हम फाइनली 5:55 पे आई वॉज हियर। बट क्योंकि मैसेज हो चुका था, फिर बुलाते तो बड़ा केओटिक कंफ्यूजन सा हो जाता। हमने बोला चलो ठीक है यार, जो हो गया सो हो गया टाइप्स। ठीक है जी। सो अरे माइक तो ऑन है भाई, वो फरीदाबाद को नहीं आ रही है, बस फरीदाबाद से कर लो। यमुनानगर से बाइक ले लो इंस्टेड ऑफ कार। अलग अलग सजेशन अब आने शुरू हो गए हैं, बाइक ले लो इंस्टेड ऑफ कार। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई भाई। भाई जो काम बाइक पे हो सकता है वो कार में नहीं, लेकिन जो कार में हो सकता है बाइक पे नहीं। सेफ्टी भी तो एक एंगल है ना जी। हाँ, लखनऊ कह रहे सर जब भी आप फॉर्मल्स में नहीं आते तब ऐसे होता है। यस, ये मैंने देखा है। जिस दिन कैजुअल पहना उस दिन कोई गड़बड़। और पता है आज प्लान क्या था? मेरा प्लान था कि 3 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं पहले घर जाऊंगा, फॉर्मल पहन के आऊंगा। इतना लेट होते गए, और फिर तो ये हद हो गई कि जो 2 घंटे का प्रोविजन था बीच में वो तो खत्म ही हो गया। 15 मिनट और लेट हो गए। माय गॉड, कभी कभी यही होता है। चलिए जी, हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। पिछली बार हमने म्यूचुअल फंड शुरू किया था। एंड बिफोर आई स्टार्ट, दिल्ली में 7 तारीख को इलेक्शन है, तो 7 यानी सैटरडे, तो हमारी 7 तारीख की छुट्टी है। ओके, इसको हम एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू करेंगे। हम रिकॉर्डिंग भी नहीं चला पाएंगे बिकॉज प्रॉब्लम हमारे ही सेंटर पे है। ये सेंटर नहीं खुल पाएगा। अगर तो सेंटर ही खुल जाता फिर तो हम ही चुपके से यहाँ स्नीक इन करके एंड आई वुड हैव टॉट यू, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सैटरडे की आप लोगों की छुट्टी है, हुर्रे कर सकते हैं। संडे को हम अपना म्यूचुअल फंड देयरफॉर खत्म कर लेंगे, जो हम सोच रहे थे सैटरडे होगा। बट इन एनी केस चलिए, दैट्स ओके। सो एक तरह से वैसे देखा जाए तो हम करीब अपनी 3 क्लासेस का लैग लेके चल रहे हैं। कैपिटल बजटिंग में जो लैग क्रिएट हुआ था उसके बाद लैग बढ़ा नहीं है, दैट्स अ गुड न्यूज। द लैग इज नॉट इंक्रीजिंग, दैट्स अ गुड न्यूज। तो हम इसको किसी तरह कम कर लेंगे। अभी हमारे पास 2 महीने हैं, 1-2 एक्स्ट्रा क्लास हुई तो हुई, उसमें क्या हो गया, वी कैन मैनेज दैट। यमुनानगर बेटा जी देखिए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। मतलब सपोज आप कह रहे हो सुबह बुला लो, बहुत सारी चीजें। देखो सुनो, मेरी क्लास की अवेलेबिलिटी और जगह, प्लस स्टूडियो अवेलेबिलिटी, प्लस सेंटर अवेलेबिलिटी, प्लस आप लोगों की अवेलेबिलिटी, तो 4 चीजों का इकट्ठे आना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। सो आई नो, मतलब थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बट लेट्स सी इसको कैसे हैंडल करते हैं। थोड़ा सा स्टील की नर्व्स रखिएगा। 31 तारीख तक अपने को घबराना नहीं है, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह करना है। सर जीतने का माहौल किसका है दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी, देख लेना आप। आम आदमी पार्टी, बीजेपी की हवा निकल चुकी है एकदम इस टाइम बहुत ही। इस बार आप पता है करोड़ों रुपए का सट्टा लगा हुआ है, करोड़ों रुपए का फ्यूचर। ओह फ्यूचर नहीं, क्या बोलना चाहिए, फॉरवर्ड खेल रहे हैं लोग। आज ही डिसाइड कर लिया कि अगर बीजेपी आएगी तो तुम मुझे पैसे दे देना, नहीं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। और क्योंकि काउंटर पार्टी रिस्क है इसीलिए फॉरवर्ड है। इट इज नॉट ट्रेडिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स अ फॉरवर्ड। बिग टाइम, मतलब करोड़ों रुपए का सट्टा है। हाँ, चलो भाई चलो। अरे रुको ना सुभाष नगर, बात तो कर लो 2-4 मिनट। ऐसे कैसे? पिछली बार तुम गुस्सा हो गए थे। पिछली बार हमने म्यूचुअल फंड की बेसिक नींव रखी थी और हमने कहा था व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मींस, मैंने मोहित को बुलाया था, कहा था भाई तुम 50 रुपए दो, हम 50 रुपए देते हैं, बन गया फंड। ये फंड किसका है? म्यूचुअल है। नाउ दैट म्यूचुअल इज पूल ऑफ एसेट, पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहा था हमने। व्हीकल इसलिए ये वर्ड यूज कर लेते हैं फाइनेंशियल लिंगो में बिकॉज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने तो स्ट्रक्चर भी किया था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। आपको लगा म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड, इट डज नॉट मीन म्यूचुअल फंड, इट मीन्स अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। क्या क्या था सर? एक तो ब्रांड होता है जो स्पॉन्सर होता है, जिसके नाम से फंड बिकता है, जैसे रिलायंस, जैसे बिरला, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ा ब्रांड, कोटक, अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, डीएसपी मेरिल लिंच, ये सब बड़े बड़े ब्रांड, एसबीआई, म्यूचुअल फंड बहुत सारे होते हैं। नाउ इनके नीचे बड़ी सारी पार्टीज होती हैं, 2 ब्रॉड पार्टीज। 1 ट्रस्टी जो लीगल ओनर होता है पूल का,
जिसके नाम पे आप चेक वेक काटते हो, और दूसरा एएमसी। एएमसी वो जो गेम खेलता है, जो फंड मैनेजमेंट होता है, यू इफ एट ऑल विल बी अपॉइंटेड, यू वुड बी अपॉइंटेड एट द एएमसी लेवल। एएमसी में 3 फंक्शन होते हैं, फंड मैनेजमेंट करना, जो एक्चुअल कोर क्रीम है उसकी अकाउंटिंग करना, जो आपको शायद करनी पड़ सकती है, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग करना। सेल्स एंड मार्केटिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जो आप एड सुनते हो, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट व्हाइल इन्वेस्टिंग। ये कौन सी टीम देती है? ये एएमसी की अपनी जो मार्केटिंग टीम है वो देती है। ट्रस्टी इज ओनली द लीगल, जस्ट टू गिव यू द सेफ्टी कि भाई तुम्हारा पैसा वो लोग, वो कौन? एएमसी खा नहीं जाएंगे। 2-3 और पार्टीज होती थी, कस्टोडियन था, ट्रांसफर एजेंट था, डिपॉजिटरी था, वो सारी बातें ठीक है। होता क्या है, 2 तरह के खर्चे होते हैं। इनिशियल एक्सपेंस, जो किसी स्कीम को फ्लोट करते टाइम लगते हैं, इनकी वजह से आपका इन्वेस्टर ने आपको 100 रुपए दिए, रस्ते में ही वो गायब हो गए पैसे, आपके पास पहुंचे ही 94। उस 94 को म्यूचुअल फंड ने कहीं लगाया, उससे कुछ कमाया, इसको बोलते हैं ग्रॉस रिटर्न। ये जो कमाया, ये चीज अपने खर्चे वर्चे काट के वापस दे दी जाती है इन्वेस्टर को। अब बस आज जो आपने बात सीखनी होगी, फाइनली हम आज एनएवी की कैलकुलेशन करेंगे, जो मेन पार्ट है म्यूचुअल फंड का, उसमें आप ये बात सीखोगे कि म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को जरूरी नहीं है कैश में रिटर्न दे। नो, म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर को 2-3 तरीके से रिटर्न दे सकता है। वी विल टॉक अबाउट इट देन, अभी नहीं। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, म्यूचुअल फंड के लेवल पे देखा जाए, ग्रॉस रिटर्न जो म्यूचुअल फंड ने 94 पे कमाया और उसमें से अपने खर्चे काट के जो वापस इन्वेस्टर को दिया, उसको बोलते हैं उनके लिए नेट रिटर्न। तो ग्रॉस और नेट में फंक्शन डिफरेंस क्या हो गया? बस म्यूचुअल फंड के खर्चों का। फिर कौन से खर्चे होते हैं? रेकरिंग खर्चे जो होते हैं। इनिशियल तो पहले कट चुके थे 100 रुपए में से, आपको ध्यान है, हमने डायग्राम बनाया था, आज फिर बनाएंगे क्वेश्चन करते करते। तो हमने कहा था भाई देखो, रिकरिंग खर्चा जो होगा वो 94 पे लगेगा, उसकी परसेंटेज भी 94 पे होगी। अपना डायग्राम देख लें आप। और जो रेकरिंग होगा वो 94 पे होगा, और जो इनिशियल होगा, जो फर्स्ट फ्लोट करते टाइम ही होगा, वो तो सब ऑब्वियस सी बात है। जैसे पीओपी था, उस पे ही तो सेल्स लोड होता था भाई, उसने 100 रुपए दिए, उसमें से 6% कट गए, तो अल्टीमेटली एनएवी कितनी पहुंची मेरे पास? 94। तो हमने सेल्स लोड का फॉर्मूला भी किया था, एंट्री एग्जिट लोड के भी फॉर्मूले करे थे। भाई अभिषेक, शायद आपकी कुछ क्वेरीज आई थी। हाँ देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप लोग जब भी मुझे कोई बात बताया करो, थोड़ा सा ना लंबा मैसेज लिखा करो, टेक्निकली करेक्ट लैंग्वेज में। नहीं तो क्या होता है, मैं जब पढ़ता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि आपकी एग्जैक्ट क्वेरी क्या है। अब बाई चांस टाइम मैच नहीं हो पाता, जैसे मैंने किसी को फोन किया, उसने नहीं उठाया, फिर उसने किया, मैंने नहीं उठाया, तो ऐसे हो जाता है। इफ द क्वेरी इज रिटन इन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो क्विकली रिजॉल्व हो जाएगी। मुझे लगा अभिषेक ने कुछ पूछा है, वो पूछ नहीं रहे थे, एक्चुअली वो बता रहे थे और कंफर्म कर रहे थे। दोनों बड़ी अलग बातें हैं, बड़ी अलग बातें हैं। ठीक है अभिषेक, तो और बाकी सारे लोग भी, वी शुड कीप दैट इन माइंड, क्योंकि अभी तो और गिराने बाकी हैं, अभी तो आधा ही कोर्स हुआ है ना जी। म्यूचुअल फंड के बाद आधा कोर्स हो जाएगा आपका, सोच के देखो, आधा कोर्स हो जाएगा आपका। इट्स अ बिग डील। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन, बस ध्यान ये रखना है, अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, 4-4 नंबर के आए थे, 4 या 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन का फॉर्म में। आपके एसएफएम का पेपर बड़ा अलग है नॉर्मल पेपर से। नॉर्मल पेपर में लोग थर-थर कांपते हैं पहले क्वेश्चन में, हम तो वेट ही पहले क्वेश्चन की करते हैं, क्योंकि 20 नंबर का 20 नंबर नहीं होता, 5-5 नंबर के 4 या 4-4 नंबर के 5 सवाल होते हैं, और बड़े छोटे बड़े बच्चों वाले ऐसे जो 2-2 मिनट में हो जाए। लेकिन हाँ भाई, टेक्निक तो पता होनी पड़ेगी। तो आइए आप इनको 4 नंबर के सवाल की तरह करें, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। बस ध्यान रखना कौन सा खर्चा किसका परसेंटेज है। XYZ जो अज्यूम करना है कर लो, किसी चीज को 100 अज्यूम करना है कर लो, लेकिन बस मैथमेटिकली करेक्ट रहना। इसमें टेक्निक जो लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मैथ्स भी लग रहा है। दैट्स अबाउट इट। चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें भाई, जरा स्टूडेंट्स को 3 दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दीजिए। You can earn a return of 18.6% by investing in equity shares on your own. You are considering a recently acquired equity mutual fund where annual recurring expense is 2%. अब देखो भाई, वो 2% बोल रहा है, आपको खुद दिमाग लगाना है कि 2% किस बेस वैल्यू पे है।
पहली लाइन दोबारा पढ़ें, कह रहा है आप म्यूचुअल फंड को मारो गोली, खुद भी तो लगा सकते हो रनबैक्सी के शेयर में। हमने पिछली बार बात की थी, व्हाई डू यू वांट टू गो थ्रू म्यूचुअल फंड? जो बेनिफिट है वो अलग मिलते हैं, लेकिन व्हाई डू यू वांट टू गो? यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट। अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे 18.6 कमाओगे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, शुड आई इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड और नॉट? आई विल इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड ओनली व्हेन आई विल गेट अ ग्रेटर रिटर्न। दो चॉइसेस हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। आपकी डिसीजन मेकिंग हर सेकंड लगेगी। यू बिलीव दैट द म्यूचुअल फंड विल अर्न 22%, वेरी गुड। ये जो 22% है, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये ग्रॉस रिटर्न की बात हो रही है कि नेट रिटर्न की बात हो रही है? कहने का मतलब ये सिंपल शब्दों में, ये म्यूचुअल फंड कमाएगा या वो कमा के इन्वेस्टर को देगा? भुवनेश्वर वेरी गुड, वेरी गुड। फटाफट से भाई देखो, बड़े सारे सेंटर है, क्विकली आंसर देना, क्लास उतनी स्पीड से चलेगी, उतनी स्पीड से चलेगी क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड। लखनऊ नॉर्थ कैंपस एक्सीलेंट, सब बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इज द ग्रॉस रिटर्न जो म्यूचुअल फंड कमाएगा। मेरी दूसरी बात का जवाब दे दो, मेरे दिल में तसल्ली हो जाएगी। ये पैसा इनिशियल एक्सपेंस के बाद है या इनिशियल एक्सपेंस से पहले है? ये जो 22% है, ये किस बेस वैल्यू पे है? एनएवी पे है या पीओपी पे है? एनएवी पे है या पीओपी पे है? ये पैसा एनएवी पे है या पीओपी पे है? कहने का मतलब, लालकोटी मजा आ गया, यमुनानगर वेरी गुड, कानपुर, भुवनेश्वर वेरी गुड, लखनऊ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपका म्यूचुअल फंड कभी भी पीओपी को तो ध्यान ही नहीं रखता, क्योंकि उसके पास पीओपी पहुंचे ही नहीं। पीओपी मतलब जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, यानी 100 रुपए उसके पहुंचे ही नहीं, उसके पास पहुंचे 94। तो जो भी म्यूचुअल फंड के रेशियोज होंगे सारे के सारे 94 पे बेस्ड होंगे। ये भी 94 पे बेस्ड है, 22%। पूछना चाह रहा है, एट व्हाट इनिशियल एक्सपेंस इन परसेंटेज विल यू बी इनडिफरेंट इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन एंड इन्वेस्टिंग थ्रू द म्यूचुअल फंड? एट व्हाट इनिशियल एक्सपेंस विल यू बी इनडिफरेंट? कह रहे भाई बाई चांस देखा जाए, क्या मुझसे ब्रेक इवन वैल्यू पूछी जा रही है क्या? आंसर इज यस, मुझसे ब्रेक इवन वैल्यू पूछी जा रही है। देखो जी, ब्रेक इवन का मतलब आप समझो, अब आप सीए फाइनल में आ चुके हो। ब्रेक इवन का मतलब जहां पर दोनों ऑप्शन बराबर हो रहे हो, इसी को इंडिफरेंस पॉइंट भी बोला जा सकता है, कि दोनों में आई विल नॉट बी एबल टू चूज एंड इफ आई फॉलो द इंक्रीमेंटल अप्रोच द एनपीवी विल बी 0, है ना जी। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बना लें पहले। आई वॉन्ट यू टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा धीरे करा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने 4 और 5 में थोड़ी स्पीड पकड़नी है। डन हो गई बात? चलो जी, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 114। कैन आई अज्यूम 100 रुपीज टू बी इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर? ऐसा मान के कर लूं या एक्स मान के कर लूं, जैसे भी कर लेंगे। फिर उसको दोबारा जब परसेंटेज बनाएंगे तो बेस वैल्यू तो ले ही लेंगे, तो एक्स एक्स कट जाएगा। आप जो मर्जी ले लें, मैं 100 मान के चल रहा हूं कि इन्वेस्टर ने 100 लगाए, उससे चीज थोड़ी आसान हो जाएगी। आइए जी, हम तो वही डायग्राम की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स, ये रहा म्यूचुअल फंड और ये रही उसकी सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर ने 100 रुपए लगाए। लेट अस अज्यूम द इनिशियल एक्सपेंस परसेंटेज इज इक्वल टू X%. That means to say X% of 100 is X. यानी कि इनिशियल एक्सपेंस कितने चले गए? X चला गया। 100 माइनस X becomes the NAV. म्यूचुअल फंड कितना पैसा है? 100 माइनस X। सर इनिशियल एक्सपेंस तो गिवन ही, वही तो निकालने हैं। अब म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? 100 माइनस X। और सिक्योरिटी ने क्या कमा के दिया होगा? सर सिक्योरिटी ने कमा के दिया 22% और हमारे रिकरिंग खर्चे कितने हैं?
2%। तो ओवरऑल देखा जाए म्यूचुअल फंड ने इस वैल्यू पे 20% नेट अर्न किया। भाई 22% ग्रॉस, उसमें से अपना 2% मार्जिन काट दिया, ये एक्सपेंसेस, नेट उसने 20% अर्न किया। दोनों एक ही बेस पे होते हैं तो वी कैन डिडक्ट द टू, बेस वैल्यू सेम है दोनों की। और ये जो 20% अर्न किया वो लेके वो अपने इन्वेस्टर को दे देगा। फॉर ब्रेक इवन वैल्यू ऑफ इनिशियल एक्सपेंस परसेंटेज रिटर्न in mutual fund should be equal to percentage return in self investing। कुछ लोगों के तो आंसर भी आने लगे, अरे रुको आंसर मत करो भाई, आपको 18.6% का रिटर्न चाहिए क्योंकि वो सेल्फ इन्वेस्टिंग में आ रहा है। हमने पूछा भाई तुमने कितना कमा के दिया इन्वेस्टर को, कह रहा है जी इतना पैसा लगाया था, उस पे नेट 20% हमने अर्न किया, तो ये हो गया हमारा रुपी अमाउंट जो म्यूचुअल फंड ने कमाया, अपॉन इन्वेस्टर ने लगाए थे 100। जरा सॉल्व कर दें इसको हम 0.2 कर लेते हैं। दैट मीन्स 0.2 100 माइनस x %, को मैंने पर 100 कर दिया, 20 minus 0.2x is equal to 18.6, that means to say 1.4 is equal to 0.2x, x is equal to 7%। यानी कि अगर मेरे इशू एक्सपेंस 7% एग्जैक्ट डॉट होते हैं तो एज एन इन्वेस्टर मैं दोनों हाथों से बराबर ही अमाउंट कमाऊंगा। दोनों हाथ मतलब खुद पैसा लगा दूं या म्यूचुअल फंड से लगाऊं, दोनों में मेरा रिटर्न 18.6 ही आएगा। हम तो भाई कैलकुलेट करके देखेंगे, प्लीज अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लें। पहला क्वेश्चन है, रिकंसाइल करना पड़ेगा, प्लीज अपने अपने कैलकुलेटर निकालें। मुझे बताएं 100 रुपए लगाए, 7 रुपए कट गए, तो म्यूचुअल फंड के पास कितने पैसे पड़े हैं अभी? -7, 93। म्यूचुअल फंड का कॉर्पस कितने से बढ़ा? सिर्फ 93 से। 7 रुपए तो कोई और ले गया। अब 93 पे आप नेट 20% अर्न करो, 22 अर्न करके 2 हटा दो, एक ही बात है यार, नेट 20 अर्न कर लो इंटू 20%। ये जो अमाउंट आया ये आपने वापस अपने इन्वेस्टर को दे दिया। कितना अमाउंट आया? 18.6। आपने 18.6 रुपीज लिए, इन्वेस्टर को दे दिए। अब इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, मैंने कितना लगाया 100, मुझे मिला कितना 18.6। नेट इफेक्टिव रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर इज 18.6, वही जो उसको बाकी इन्वेस्ट करके आता। बस छोटा सा कैच इसमें ये होना है कि आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किस परसेंट पे बेस्ड है। यहां गलती हो गई तो फिर भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, डन है बात। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रख के चलना है। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत तो अभी रुक जाते हैं, अभी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। अब देखो ना कितने सारे वेरिएबल्स हैं। इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड, इनिशियल एक्सपेंस, रेकरिंग खर्चा, ग्रॉस रिटर्न, नेट प्रोसीड, कुछ भी पूछ सकता है। सारी चीजें देके एक मिसिंग कर देगा, यू हैव टू अप्लाई द मैथ्स टू फाइंड दैट आउट। खत्म, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा अप्लाई करो, गलतियां करने की कोशिश करो, देन यू विल सी कि अरे ले इतना आसान है। थोड़ा दूर से गेम खेलोगे, म्यूचुअल फंड थोड़े मुश्किल लगेंगे, थोड़ा क्लोज कर लो, बड़ा सिंपल है। और हाँ, हमारे पास तो यमुनानगर में राजेश है, आपकी कोई भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी हो राजेश की तरफ हम डायरेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कह रहे कि हमें नहीं पता, लेकिन भाई अगर कोई स्टूडेंट बताता है इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा।
डायग्राम इस बार आपने बनाना है, मैंने नहीं बनाना। फ्रीज करा दीजिए। You can earn a return of 14% by investing in equity shares on your own. ये आपका बेंचमार्क रेट हो गया, इतना तो ऑन करना ही करना है। You are considering the recently announced equity mutual fund where the initial issue expense is 2%. इस बार आपको इनिशियल गिवन है। You believe that the mutual fund will earn 16.5%. ये म्यूचुअल फंड का ग्रॉस रिटर्न है। इतना तो म्यूचुअल फंड कमाएगा अपने कॉर्पस पे। कॉर्पस मतलब जो फंड्स उसके पास बचते हैं, एनएवी वाला। एट व्हाट रिकरिंग एक्सपेंस इन परसेंटेज, लो इस बार परसेंटेज रिकरिंग की मिसिंग कर दी। विल यू बी इंडिफरेंट बिटवीन इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन एंड इन्वेस्टिंग थ्रू द म्यूचुअल फंड? ये तो देखो भाई वही बात है, कैसे भी घुमा के चीज पकड़ लो, नहीं पॉइंट, कैसे भी पकड़ लो, हाथ में तो कहां नहीं आना है। चलिए जी हम बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा इन्वेस्टर, ये रहा म्यूचुअल फंड और ये रहा सिक्योरिटीज। 100 में से 2 चले गए, 98 बचे। और कितना हमारा ग्रॉस रिटर्न है? ग्रॉस रिटर्न है मेरा 16.5%। 98 का 16.5% होगा ये। इसमें से आप माइनस कर दोगे क्या चीज? जो आपके रिकरिंग खर्चे हैं, और वो रिकरिंग खर्चे 98 पे बेस्ड होंगे, ये बात ध्यान रखना आप। रिकरिंग, वो जो रिटर्न आप नेट कमा के दोगे 98 पे, वो आप अपने इन्वेस्टर को पास कर दोगे। और जो इन्वेस्टर को पास किया वो मिनिमम 14% होना चाहिए। Let recurring expense in rupees be X। मैं परसेंटेज भी मान सकता हूं, रुपीज भी मान सकता हूं। Let recurring expense in rupees be X। मैं दोनों मान सकता हूं, परसेंटेज भी, इस बार मैंने रुपीज मान लिया। अब आप देखना, ग्रॉस रिटर्न इज इक्वल टू ऑफ 98। कितना आपने ग्रॉसली अर्न किया? आपने इतना ग्रॉसली अर्न किया, लेस रिकरिंग। अब देखो भाई, रिकरिंग को मैंने X रुपीज माना है, देयरफॉर नेट रिटर्न, ये नेट रिटर्न किसका होता है? गिवन टू इन्वेस्टर। अपने खर्चे काट के 16.17 माइनस X। नेट रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू, कितना इन्वेस्ट किया भाई इन्वेस्टर ने? 100। दिस शुड बी इक्वल टू 14। क्योंकि आप कह रहे हो भाई 14 बेंचमार्क रिटर्न होना चाहिए, 14%। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 2.17 रुपीज। इन परसेंटेज रेकरिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू, जरा परसेंटेज निकाल दीजिए, इज इक्वल टू 2.17 अपॉन 100, 2.17 परसेंटेज। ठीक है भाई, डन हो गई बात। जरा फटाफट से कर दें, रुक दो। अच्छा अभी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सब फटाफट जरा डन कर दें। भुवनेश्वर
क्यों कह रहे हो ऐसा? किसने कर लिया भाई? लाल कोठी, वेरी गुड। देखो जी, आप आर्टिकलशिप से थक के आए हो, मैं भी मान रहा हूं, मैं भी दिन भर से थक के आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट थोड़ा कमजोरी से करेंगे। वेरी गुड भुवनेश्वर एंड वेरी गुड लाल कोठी। आपको इतनी बार मैं बताया था, रेकरिंग खर्चे विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ 98। ये रेकरिंग खर्चे कौन बियर कर रहा है? हम कौन है? म्यूचुअल फंड। हमारे पास पैसे कितने थे? 98। जिसने लिख लिया भाई प्लीज अपने अपने हाथों से काट दें। 2.17 अपॉन 98 2.2% पर एनम। ठीक है ना? फटाफट से करो भाई।